Here students, question number 41. A kite is 120 meters high and 130 meters of string is out. If the kite is moving horizontally at the rate of 52 meters per second, find the rate at which the string is paid out. ठीक है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. A kite is 120 meters high. एक काइट है कितनी ऊंचाई पे है? 120 meters. And 130 meters of string is out. तो एक टाइम पे स्ट्रिंग कितनी बाहर निकली हुई है? 130 मीटर्स. ये बात समझ आई? सही है. तो काइट इतनी ऊंचाई पे है तो मैं ये पार्ट तो निकाल सकता हूं. अभी के लिए मैं इसको x ले लेता हूं. क्या ले लेता हूं? x. ठीक है. इज दिस पॉइंट क्लियर? इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली, तो क्या ये मेरा x बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बोलो, मेरा x बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये अभी इतने दूरी पे है, आने वाले टाइम पे कोई इतनी दूरी पे होगा. बोलो यस और नो. एट द रेट ऑफ 52 मीटर्स पर सेकेंड. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है. तो क्या दिया हुआ है? dx dt. तो क्या दिया हुआ है? dx dt हमें दे रखा है कितना बेटा? 52 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग लेट आउट. ठीक है. अब ध्यान से समझना. तो वे इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना. ये अगर मैं इसको y ले लूं, क्या ले लूं? y. तो वो मेरे से क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं? dy. क्योंकि जितना दूर जाएगा पतंग उतनी ज्यादा स्ट्रिंग लगेगी. तो स्ट्रिंग की लेंथ नहीं मांग रहे, उसका चेंज मांग रहे हैं. फाइंड द रेट एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग लेट आउट. स्ट्रिंग कितनी तेजी से बाहर निकल रही है. अब फिर बच्चा सोचता है ये 130 क्या है? ये 130 है एट दैट इंस्टेंट. एट दैट इंस्टेंट जब y कितना है? 130. तो उस इंस्टेंट में x भी कितना होगा? पाइथागोरस से निकाल सकता हूं. पाइथागोरस से कैसे? 130 स्क्वायर इज इक्वल टू 120 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. 16900 माइनस 14400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये कितना आ गया? 25,000. 25,000 नहीं 2500, सॉरी. तो 25 आ गया, 2500 आ गया एक्स स्क्वायर. तो x कितना आ गया? 50. तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 50, y कितना है? 130. सही है. तो इसका मतलब व्हाट इज माय इक्वेशन जहां से क्वेश्चन जनरेट होना है? वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. 130 स्क्वायर नहीं लिखना. 130 स्क्वायर तो उस इंस्टेंट में है जब वो चेंज मांग रहा है मेरे से. जब वो चेंज मांग रहा है. क्या ये पॉइंट समझ आया? अब ध्यान से समझना जरा. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx dt. 120 स्क्वायर का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy dt. क्या 2 और 2 कट गया दोनों तरफ? बोलो. अब वो डिमांड किसकी कर रहा है? dy dt की. तो ये बना x ओवर y इंटू dx dt इज इक्वल टू dy dt. क्या ये बात समझ आई सबको? हाँ जी. तो x क्या था एट दैट इंस्टेंट? 50. y क्या था? एंड dx dt क्या है? 52. तो हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 130 और dx dt की वैल्यू वहां से क्या पैदा हुआ? 0 से 0. 13 1 जा 13 4 जा 5 4 जा 20. तो dy dt क्या आ गया? 20 यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड. दैट्स माय आंसर. करिए नोट प्लीज, करिए.